अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अनुभव करो कि मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि और उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी वह भी मेरी नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग द्वेष भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सुधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिए। आज का बोल है 605 नंबर का बोल है। पेज नंबर 140 पर आया है। आप निकालिए पुस्तक, देखें। थोड़ा लंबा बोल है, ध्यान से आप उनकी एक एक लाइन का शब्दों को बराबर सुनिए। अपने उपयोग को सब जगह से भैया दूर कीजिए। ताई सुनो भज मन तिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ में आया भैया? देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता हूँ फिर उसके बाद समझते हैं। मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है किंतु मिट्टी में है। उसी प्रकार द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार
वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की भांति झूठा है। समझे आप? ऐसा नहीं है। क्योंकि घड़ा घी में नहीं है। उसी प्रकार पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय अस्थि रूप है। पर्याय को व्यवहार कहा है, परंतु वह नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, राग है वह असद्भूत व्यवहार नय का विषय है। क्या राग है वह असद्भूत व्यवहार नय का विषय है, और निर्मल पर्याय है वह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। उन पर्यायों को अभूतार्थ कहा है, इसीलिए वे पर्याय हैं ही नहीं। घी के घड़े के समान, घी के घड़े की भांति झूठी हैं, ऐसा नहीं है। छायक आदि चार भावों को परद्रव तथा परभाव कहा है नहीं? इसीलिए वे पर्याय हैं। लो इस पे लगेगा। चलो कोई बात नहीं बेटे, काम पे होंगे उस समय। देखिएगा, इसीलिए वे पर्याय हैं ही नहीं और झूठी हैं, ऐसा नहीं है। घड़ा कुमार ने किया वह कहना झूठा है नहीं? घड़ा कुमार ने किया यह कहना झूठा है। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, इसीलिए वे पर्याय झूठी हैं, ऐसा नहीं है। जीवत, भव्यत, अभव्यत आदि पर्याय वे पर्याय नय का विषय है। ठीक है, वे व्यवहार नय से भूतार्थ हैं, पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा नहीं है। बेटे ले लिया लाइन पे? अच्छा किया, नहीं? देखिए, जीवत, भव्यत, अभव्यत आदि पर्याय वे पर्याय नय का विषय हैं। वे व्यवहार नय से भूतार्थ हैं, पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा नहीं है, उसी प्रकार व्यवहार नय का विषय पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, इसीलिए पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु निश्चय नय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कह के वहाँ से दृष्टि छुड़वाने के प्रयोजन से ऐसा कहा है, परंतु उससे पर्याय सर्वथा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। घी का घड़ा कहना वह झूठा है, उसी प्रकार समस्त व्यवहार घी के घड़े की भांति सर्वथा झूठा है, ऐसा नहीं है। नयों के कथन को जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि बराबर ना समझे तो विपरीतता हो जाएगी। समझ में आया भैया? देखो, ये अपने आत्मा की बातें, द्रव और पर्याय की बातें, जिनके पास में बहुत पुण्य होता है, समझ में आया भैया? उन्हें ये बात है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। आगे बात समझ में? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव होता नहीं है, द्रव बिना पर्याय के होता नहीं है। आगे बात समझ में? जगत में ऐसा कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पर्याय के बिना द्रव हो और द्रव्य के बिना पर्याय हो। आगे बात समझ में? जिसको ये बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसे ये बोल भी समझ में नहीं आएगा। क्या कहा भैया? पहले हमें यह ज्ञान में निर्णय करना पड़ेगा कि जगत में कितनी वस्तुएं हैं।
सर्वज्ञ देव परमात्मा ने जाति अपेक्षा कितने द्रव्य बताए हैं? 6 द्रव्य बताए। पहले एक ज्ञान में पक्का निर्णय कर लो, क्या भैया? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ? इसके अलावा जगत में कोई और वस्तु नहीं है। समझ गए आप? ना इससे ज्यादा कोई हो सकते हैं और ना इससे कम हो सकते हैं। क्या कहा भैया? इतनी बात अगर हमारे ज्ञान में अगर जचती है तो धन्यवाद, और नहीं जचती है तो सर्वज्ञ देव की वाणी को बराबर ध्यान से सुनना। समझ में आया भैया? और उसे जमाने का प्रयत्न करना। समझ में आया? क्योंकि आप भी इस विश्व के एक चेतनेश्वर द्रव्य हो। कौन हो भैया? चेतनेश्वर हैं? नहीं आई समझ में? अरे आपका अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व किस रूप में है? हैं? ये जड़ शरीर रूप से है कि जानने देखने वाली वस्तु है उस रूप से है? जानने देखने वाली। जिसको अभी इतनी बात समझ में नहीं आती है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। क्या भाई साहब, तो वो क्या द्रव गुण पर्याय की चर्चा समझेगा? बताइए आप। अरे इतना तो वो अन्य मत वाले भी हैं, इतनी बात जानते हैं। वो अपने भजनों में लिखते हैं भैया, वो प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहीं जलाया जावेगा। क्या कहते हैं भाई साहब? ये जैनियों का भजन नहीं है। क्या कह रहे हैं? पप्पू भैया है लाइन पर हैं? ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहीं जलाया जावेगा। हैं? अजय भैया, कौन उड़ जाएगा? बहुत सुंदर बात की आपने, है भैया? समझ में आया भैया? है? उड़ जाने वाला आत्मा नहीं है। उसमें मैं पना लाओगे तो आपको सब पूरी फिल्म समझ में आ जाएगी। क्या कहा? हमारी मान्यता में ये पड़ा हुआ है कि उड़ जाने वाला आत्मा है और जो यहाँ रह जाता है वो मैं हूं। क्या कहा? नहीं आई समझ में? जिसके ज्ञान में अभी ये चल रहा है कि उड़ जाने वाला आत्मा है और जो रह जाता है यहाँ पर वो मैं हूं। क्या भैया? तो उसकी पर्याय की जो पकड़ है ना, वह पकड़ अपने असमान जाति द्रव्य के अंदर है, शरीर में। समझ में आया भैया? और जिसको ये लगता है कि उड़ जाने वाला मैं हूं, तभी तो उसने ये बात शब्द लिखा। देखो आप, उसमें ये नहीं लिखा कि आत्मा उड़ जाती है। कहीं बोला हो तो बोलिएगा। हो प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा? तू। आत्मा उड़ जाएगा कि तू उड़ जाएगा? तू उड़ जाएगा। है जी? हाँ, समझ में आया? इतना तो वे भी जानते हैं कि उड़ जाने वाला तू है और जहाँ रह जाता है वो शरीर है, वो तू नहीं है। अब बताइए, जैन दर्शन क्या इससे भी स्थूल होगा क्या? है जहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा नहीं है अनुमतों में। समझ आ गई ना भैया? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है उन्हें इस विश्व की व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा। पड़ेगा शब्द का उपयोग करता हूं मैं। क्यों भैया? क्यों करेगा? क्योंकि रहोगे तो तुम आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि शरीर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य मिला है और आपका स्वाह हो गया हो। अगर आपका स्वाह हो जाए तो बिल्कुल आत्मा को समझने की जरूरत नहीं है। क्या भैया? रहना तो पड़ेगा इसी विश्व के अंदर, चेतन बन के ही रहना पड़ेगा। क्या कहा भाई साहब? है? अब भली मनसा आपकी ये है कि आप अपने आप को पहचान लोगे तो पर्याय में अभी सुखी हो जाओगे, और नहीं पहचानोगे तो चार गतियां भाई साहब खुली पड़ी हुई हैं।
कीड़े मकोड़े बनोगे भाई साहब, बिलबिलाते रहोगे। 24 घंटा पर द्रव्यों से प्रेम किया करते हो, 24 घंटा पर द्रव्यों से प्रेम किया करते हो। अरे यहाँ प्रेम की सारी हकीकत यहाँ आ गई है सामने। क्या कहा? ये स्त्री मेरी है भैया, ये पति मेरा है, ये माँ बाप मेरे हैं। 24 घंटा का ऐसा में वो जो है ना, वो माता पिता है ना, अपने बेटे को जब तक जितना बड़ा हो जाए भाई साहब यही कहती रहती है माँ, यही कहती रही मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और पिता भी कहता है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। और सारे पैसे संयोग योग इकट्ठे में पूरा अपना जीवन बर्बाद कर देता है। क्या कर देता है? मेरा मेरा कर। और वह बेटा अंत में क्या करता है? अपने पिता को दाग तक नहीं लगाता है। क्या कह रहे भाई साहब? ये आपकी भोपाल की घटना है और आज तो एक इंदौर की घटना भी आ गई है भैया, कि वह बेटा अपनी माँ को भी दाग नहीं लगाता है। क्या कहा भाई साहब? पढ़ लेना दैनिक भास्कर, समझ में नहीं आती हो तो समझ लेना। ये माँ बाप 24 घंटा ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, समझ में आया? और अंत समय जब आता है, ऐसा दिया दैनिक भास्कर के अंदर। क्या भाई साहब? माँ का सब सामने पड़ा हुआ है भैया, और वह सामने खड़ा हुआ है, सबको हाथ तक नहीं लगा रहा है। क्या कर रहा है? अजय भैया, सबसे ज्यादा प्रेम तो माता और बेटे में हुआ करता है ना। अन्य की तो बात बाद में साइड में रख लेना, समझ में आया? जो पवित्र संबंध माता का और पुत्र का हुआ करता है संसार में, उसकी बात मैं आपको सुना रहा हूँ। समझ में आया भैया? है माँ का सब सामने पड़ा हुआ है और बेटा उस सबको देख रहा है और हाथ तक नहीं लगाता है। और इधर से घर से फोन आता है, क्या आता है कि माँ जो है ना, वो जो है आपके जो है पैरों में क्या पायल पहने हुई है चांदी की। इसकी भैया अंगूठी पहने हुई है। वह भागता दौड़ता हुआ आता है सबके पास में। क्या भैया है अजय भैया? है माँ के सबके पास में आता है। खड़े वर्ग लोग समझ गए कि भाई साहब हो सकता है माँ को प्रणाम कर रहा हो, हैं? और चुपके से वह जो है उसकी पायल को उतार लेता है, इस कपड़े से ढका हुआ है ना, है भाई साहब, और धीरे से अंगूठी उतार लेता है। ये कलयुगी बेटे हैं जे, समझ में आया है? ऐसी तो ये वर्तमान में स्थितियां हमारे आपके सामने 24 घंटा मंडरा रही हैं, और फिर भी हम 24 घंटा मरे जा रहे हैं। ये मेरा पति है, ये मेरा कैसा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है। समझ क्या हो रहा है भैया? अभी भी हमको अकल नहीं आती है। ये संगी पंचेंद्री पर्याय मनुष्य पर्याय मिली है, तो कुछ विवेक तो कर लो, अपने आत्मा की पहचान तो कर लो भाई, है? पूरा समय 24 घंटा अपने आप से विमुख रहते हो, अनादि काल से तो हो ही ना। अपने आत्मा को जानते हो, ना आत्मा के द्रव्य को जानते हो, ना आत्मा में रहने वाले गुणों को जानते हो, ना आत्मा की एक समय की पर्याय को जानते हो। तो मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमने नया क्या किया इस मनुष्य पर्याय में? बोलो भैया, हैं? इस कलयुग में सतयुग चाहते हो क्या, है भाई साहब? है समझे? दोनों भाई हैं, दोनों से प्रेम करते हैं, पीछे से चाकू भोंक देते हैं। और क्या चाहिए इस कलयुग में भाई साहब, जहाँ माता पिता का पवित्र संबंध ही जहाँ खत्म हो चुका है भाई साहब? जिनका है वे तो समझना चाहिए आज भी सतयुग भी जैसे ही हैं। समझ में आया भैया? पूरी तरह से बिल्कुल खत्म भी नहीं हुआ है। अभी तो ये जो है महावीर भगवान को निर्वाण प्राप्त किए हुए 2500 वर्ष से ही हुए हैं, समझ गए? अभी बाकी फिल्म बहुत है,
गुरुदेव श्री ज्ञानी हमें कहते हैं कि जितना तेरा भूत निकल गया है ना, उससे अनंत गुना तो तेरा भविष्य है। और फिर भी हम बिल्कुल ऐसे मस्त हो रहे हैं पंच इंद्रिय के विषयों में। क्या भैया, ये पाप का परंदा लेके कहाँ जाओगे? रहना तो पड़ेगा इस लोक में ही। क्यों ना समझदार बन के रहो भाई, हैं? बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। किसकी चर्चा है? अपने आत्मा की चर्चा है। मेरी चर्चा किसकी है? चर्चा है? मेरी चर्चा है। मेरे द्रव्य की चर्चा है, मेरे गुण की चर्चा है, मेरे पर्याय की चर्चा है। सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो। आपके पास में कोई अगर सबूत हो तो आप मेरे को बता दिए, मैं बैठा हूँ 24 घंटा उपलब्ध हूँ आपके लिए, हैं? और हम ऐसे अनंत पदार्थ बता देंगे जो पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता। गारंटी लेता हूं आज पंचम काल में। समझ में आया भैया? आप एक बता दीजिए, हम अनंत बताने के लिए तैयार बैठे हैं। समझ में आया? इतनी सुंदर बातें हैं ये, अमृत को अमृत जैसी हैं। बचना अमृत बीत राग नो, परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो, कायर नो प्रतिकूल। है भैया, ये सारी घटनाओं को देखते हुए मनुष्य पर्याय अगर हमारे पास में है तो उसे सदुपयोग करना, सच्ची समझ पैदा करना। ये काम अगर आपने अपने आत्मा के साथ में कर लिया तो समझना चाहिए आप उस मोह सिद्धों की श्रेणी में गिनने जाएंगे। आप क्या कहा? दो ही जगह है रहने की, या तो भाई साहब अज्ञानता बनी रही हमारी पर्याय में तो निगूढ़ में जाने से कोई भगवान नहीं रोक सकते हैं क्या? और अगर हमारे पर्याय में अगर विवेक हो गया, ज्ञान आ गया तो हमें मोक्ष जाने से कोई रोक सकता नहीं है। अरे भाई साहब, मोक्ष की बातें तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारा आत्मा अतीन्द्रिय आनंद में झूलने लग जाएगा। क्या कहा भाई साहब? आत्मा को आनंद मनाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या इसमें भैया कभी हम जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जानने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं। क्या होगा हमारा भविष्य? देखिएगा। अब देखिए अपन आप चर्चा करते हैं। मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है। देखिए आप, अब तात्विक चर्चा है भाई साहब, इसीलिए मैंने आपको इतना समझाया। द्रव्य गुण पर्याय के बिना हमें बिल्कुल धर्म समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल धर्म समझ में नहीं आएगा। और हमारी पर्याय में निरंतर पामरता 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 पामरता। चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितना भी अनुव्रत धारण कर लो, कितने भी व्रत धारण कर लो, क्या आत्मा के परिचय के बिना, आत्मा के अवलंबन लिए बिना हमारी पर्याय में कभी भी अतीन्द्रिय आनंद प्रकट नहीं होगा। जब अतीन्द्रिय आनंद ही प्रकट नहीं होगा तो भाई साहब तो संसार तो चल ही रहा है ना, है? जहाँ दुख की पर्याय चलती है वहां संसार चक्र चालू है, और जहाँ पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट हो जाती है वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समझ में आ गई भैया? ये होता है धर्म पढ़ने का फल है भैया। पामरता नहीं होती है धर्म करने से, परमात्मा बनता है पर्याय में। क्या कहा भाई साहब? हाँ जी बोले अशोक भैया। हाँ, वो बहिरात्मा है जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, अपने द्रव्य गुण पर्याय को नहीं पहचानता है, पहचानने के बाद भी अपनी आत्मा का अवलंबन नहीं लेता है, वो एकांत बहिरात्मा है। अशोक भाई बिल्कुल ठीक है भैया। देखो 3 प्रकार के होते हैं ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसके अलावा तो कोई चौथी दशा होती नहीं है पर्याय की, है ना भैया? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, शरीर को अपना जानता है, और जितना जो भी है ना भाई साहब परिसर यही मेरा है, इसमें संतुष्ट हो गया है, वो एकांत बहिरात्मा है। क्या भैया?
दे जीव को एक गिने बैरातम तत्व मुदाय है भैया, समझ गए आप? अब अंदर में क्या हो रहा है, कैसे कैसी नाना प्रकार के रंग रूप वाली आपकी पर्याएं शुभाशुभ भाव आती हैं। क्या भैया? नए नए प्रकार की रंग रूप वाली शुभाशुभ पर्याय आती हैं भैया। वो बैरूपियां हैं, हम उसकी बैरूपिया अपने को समझ ही नहीं पाते हैं। अब समझोगे तो जब अपने द्रव्य और गुण पर्याय का ज्ञान करोगे तब समझ में आएगी ना प्रभु। हैं वहीं रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं, पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मान के पूरा जिंदगी अनंत काल हो गया, कभी वह पर्याय में से उठा नहीं है भैया। पर रहा कि नहीं रहा वो है अशोक भैया? हैं आप हो के नहीं हो? कब से हो? चलते ही चले आ रहे भैया। ये परंपरा अगर रोकनी है तो जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो द्रव्य का स्वरूप बताया गया है और उसकी पर्याय का जो स्वरूप बताया गया है उसे हमने जानना अत्यंत जरूरी है। सब छोड़ देना, सब कारखाने वारखाने में ताला लगा दो। क्या कहा भाई साहब? वैसे भी लॉकडाउन है, चिंता मत करना है। जिनके वो थे ना अपने निहाल भाई सोगानी जी हैं, निहाल भाई सोगानी कलकत्ता जी, कलकत्ता के वहाँ के अजमेर के, कलकत्ता में भी रहे, समझ नहीं आप? हैं उन्होंने अपने बेटों को, पूरे परिवार को एक दिन बैठाला और उन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, हाथ जोड़ के उन्होंने उनके सामने कहा, देखो अब तुम ये समझ लो कि हमारा जो है हाथ और पैर एक्सीडेंट में कट गया। क्या हो गया? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो वे सब पूरे परिवार वालों को सामूहिक रूप से बैठा के अपनी बात कहती है, मन की बात है भैया। तो वे कहती हैं कि देखो भैया, तुम ये समझो कि हमारा हो गया एक्सीडेंट और उस एक्सीडेंट में हमारे हाथ भी कट गए हैं और पैर भी कट गए हैं। अब मैं आपसे ये अपेक्षा चाहता हूँ कि 2 टाइम की 3-4 रोटियां तुम मुझे खिला देना। क्यों भैया? अगर आपको सौदा अगर मंजूर हो तो बोलो, और नहीं तो फिर हम जाके एक्सीडेंट करवा के आ जाते हैं। क्या कहा अजय भाई? अभी तो मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें दवाई भी खिलाना पड़ेगी और जो है मलमूत्र के लिए वहाँ भी ले जाना पड़ेगा। बोलो कौन सा सौदा तुम्हें तैयार है? समझ में आया? तो किसी के मुंह से ये नहीं निकला, नहीं 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 है बिल्कुल। अब आप कुछ मत करिए, आप तो बस आराम से अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़िए। क्या जो आप कर रहे हो उसी को अपनाइए। मैं आपका सबका सहयोग करता हूँ। क्या कहा भाई साहब? ऐसे परिवार भी होते हैं, समझ में आया भैया? पहले तो ऐसा हुआ करता था, अगर गर्भ में बच्चा है तो टीका वहीं लगा दिया और निरवती लेके कहाँ भाग गए अपने आत्म कल्याण करने के लिए। अशोक भैया हैं, अभी तो हमारे सामने तो कोरोना वायरस ने सभी दिखा दिया ना हमारा प्रेम कितना सच्चा है। जी हाँ बोले अशोक भैया, आपकी जिज्ञासा है बोलिए, लेकिन जो है हाँ है जी, क्या बोले? हाँ सोगानी जी, जी हाँ। नहीं टायर वालों की नहीं, मुझे नहीं मालूम टायर वालों की या कौन है। टाइल्स का रिटायर आपकी बात है खुद की? हाँ टाइल्स की, हाँ ठीक है। हाँ अब वो अशोक भाई अपन प्राइवेट में बात कर लेंगे। क्या अशोक भाई क्षमा करना, अपन मैं क्या है देखो, अगर मैं आपसे बात करने लग गया तो आप इससे संबंधित कुछ बात करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोलो आप थोड़ा सा बोलना बस है, बोलो। हाँ क्या है, थोड़ा अपना जो प्रकरण चल रहा है ना अशोक भैया, हम तो आपके लिए, आपकी तो बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 साल हो गए मैं आपको देख रहा हूँ बराबर। या सुबह 4 मैं आपके रुड़की में गया, 2 परिवार ऐसे हैं मैं तो कहता हूँ
दो परिवार ऐसे हैं जिस दिन में कैसम पर्यूषण पर में रुड़की आपके गए थे भैया, आपको भी मालूम है भैया, राजीव जी हैं। दो परिवार बराबर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि 4 बजे उठ के क्लास अटेंड नहीं करते हों। समझ में आया? मैं आपके कैसे में आपको बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा समझता हूँ। आप स्वाध्यायी हैं, आप तत्व को समझने वाले हैं। ऐसे आजकल जीव कहाँ मिलते हैं? उंगलियों में गिनने वाले लोग हैं। अशोक भैया, आपका नाम उन्हीं में आता है, उंगलियों में गिनने वालों में। कोई बात नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति हैं, 1 लाख रुपए से ऊपर तो मैं समझता हूं आपके जो है रिटायरमेंट के बाद पैसा अकाउंट में आता होगा। क्या कहा? कितना आता है अशोक भैया? 90,000 है? तो हमने समथिंग बोला ना भाई साहब है? ये ऐसे लोग ही का समय इस तत्व को समझने वाले हैं। समझिए आप, जैन दर्शन बहुत बहुत बढ़िया जैन दर्शन है। ये हमारे आत्मा की बात करता है। समझ में आया भैया? ये इसकी चर्चा कहीं दूसरी जगह आप कल्पना मत कर लेना। और हमारी समझ में नहीं आता है तो बराबर अपनी बुद्धि को यहाँ लगाने का प्रयत्न करना, सब जगह से अपने उपयोग को हटा लेना। क्या कहा भाई साहब? तब ये बात समझ में आएगी भाई साहब। एक आंख के ऑपरेशन कराने के लिए कितनी सावधानी रखता है डॉक्टर, बोलो। या तो अनादि का ऑपरेशन है भाई साहब, शरीर और रागादिक में एकत्र बुद्धि स्थापित किए बैठे हैं और निरंतर दुखी हो रहे हैं। समझ आए? देखिएगा, आप थोड़ी चर्चा अपन को यहाँ से भी पढ़ना है। चर्चा जितनी चलेगी उतनी चलेगी, कल अपन फिर ले लेंगे। मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है। मिट्टी में है काय का घड़ा, मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है। क्यों भैया? क्या घड़ा हो गया घी का? नहीं हो गया ना? है? समझ में आया? अशोक भैया, आप कौन सी इंद्री वाले हो? हैं? क्या? अतीन्द्रिय। मम्मी बोल रही है अतीन्द्रिय है भैया। मैं 2 इंद्री, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी है। ये संयोग के संबंध से जो आत्मा को बताया जा रहा है, 1 इंद्री जीव, 2 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, 5 इंद्री जीव, ये कहना एकदम झूठा है। क्योंकि आत्मा कभी इंद्री वाला होता नहीं है। समझ आया? एकदम प्योर झूठा है। बताओ, घी का घड़ा कहना, क्या घड़ा घी का हो गया है क्या? है भैया? घी के संयोग से उस घड़े को घी का घड़ा कहते हैं, पर घड़ा तो मिट्टी का है। क्या कहा भाई साहब? मिट्टी व्याप्त है उसमें। कौन नहीं है ना, दोनों चीजें अलग अलग है ना भाई साहब। है? और ऐसा कहना हुआ व्यवहार है, और व्यवहार कहना यानी झूठा है। थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई है क्या? बोलो उस व्यवहार में है। अभी ये व्यवहार जिसे झूठा नहीं लगता हो तो पर्याय के व्यवहार को आप फिर क्या कहोगे भाई साहब? अभी तो पर्याय की बात आने वाली है ना, है? समझ आप? तो कहते हैं इस बात को पूरी तरह से झूठ सिद्ध किया। देखिए आप, मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है। समझ नहीं आप भैया? आप मनुष्य हो या आत्मा हो? आत्मा। निश्चय से आत्मा और व्यवहार से आत्मा। अरे बोलो अजय भाई, निश्चय से तो अपन आत्मा है और व्यवहार से मनुष्य है कि नहीं है? झूठा है। बिल्कुल अजय भाई कह रहे बिल्कुल ठीक है, तो कहते बिल्कुल झूठा है। आप 2 हो कि 1 हो? 1 है। तो फिर आपने कैसे कह दिया? व्यवहार वो सब झूठा है। सब झूठा है।
समझ गया? व्यवहार से जो कहा गया है कि आप मनुष्य हो, ये कहना व्यवहार से बिल्कुल झूठा ही है, ये कह रहे हैं। समझ में आया? आप दो हो कि एक हो, ये बताओ। नहीं, मैं आत्मा भी हूँ और मैं मनुष्य भी हूँ। वाह रे वाह, है। तो ये बात आप ऐसे समझना उसको भैया। मिट्टी में घड़े को, मैं बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन बातों को, है ना भैया। मिट्टी में घड़े को घी का घड़ा कहना वह व्यवहार कथन है, इसीलिए वह व्यवहार झूठा है, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है। क्या कहा? घड़ा तो किसमें है? मिट्टी में है। घड़े में दिख रहा है तुम्हें? घी दिख रहा है क्या? क्या दिख रही है उसमें? कौन व्याप्त रहा है उसमें? घड़े में कौन व्याप्त रहा है? मिट्टी व्याप्त रही है ना। मिट्टी का घड़ा कहना ये व्यवहार है भैया, और वह मिट्टी रूप से देखना वह निश्चय है। क्या कहा भाई साहब? हैं? क्या कहा? मिट्टी का घड़ा कहना ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, और वो तो मिट्टी है भाई साहब, निश्चय है। पर्याय रूप से देखना है वह हो गया व्यवहार, और द्रव्य रूप से देखना वह हो गया निश्चय है। बताइए आप कितना संयोग संबंध में कितने अपन 24 घंटा मरे जा रहे हैं। ऐसा वो तो वैसे तो निश्चय से तो मैं आत्मा हूँ और व्यवहार से मैं हूँ जो है मनुष्य हूँ। तो दो हो के एक हो, पहले बताओ तुम, है भैया। तो कहते हैं झूठा है, बिल्कुल झूठा है। देखिएगा, आगम में कहा है तो आगम पढ़ के ही बोल रहा हूँ, समझ में आया भैया? हाँ, देखिएगा, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है किंतु मिट्टी में है। कैसा है? मिट्टी में है। उसी प्रकार द्रव्य सो निश्चय, आ गया भाई, द्रव्य सो निश्चय और पर्याय सो व्यवहार। ध्यान दीजिए, अभी पलटी मारने वाले हैं इसे, है। द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की भांति झूठा है, ऐसा नहीं है। क्या कहा भैया? झूठा है ऐसा नहीं। कैसा? घी के घड़े के समान झूठा नहीं है। द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार घी के घड़े के व्यवहार की भांति झूठा है, ऐसा नहीं है। समझ नहीं आप? पर्याय है ही नहीं है, पर्याय झूठी है। क्या भैया? ऐसा नहीं, पर्याय का अस्तित्व है, समझ नहीं आप? पर्याय जो है वह व्यवहार नय का विषय है, द्रव्य जो है वह निश्चय नय का विषय है। समझ नहीं आप? वह घी के घड़े के समान पर्याय झूठी है, पर्याय है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं है। क्या भैया? ऐसा कहना प्रमाण ज्ञान भी नहीं है। अभी प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य जगत में देखा जाता नहीं है। अशोक भैया, आएगा, धीरे धीरे आएगा भाई साहब। इसलिए मैंने पहले कहा द्रव्य, गुण और पर्याय का ज्ञान करना अत्यंत जरूरी है। यही आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार के 80वें नंबर की गाथा में कहा है। जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, और उसका मोह जो है विलय को प्राप्त हो जाता है। क्या भाई साहब? अगर आपको जो है अपनी पर्याय में दुख की पर्याय का विलय करना है, तो द्रव्य और गुण और पर्याय के स्वरूप को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हम द्रव्य गुण पर्याय के बिना तो कभी रहते नहीं है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने हमें यही बताया है। क्या? जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमू श्री सदगुरु भगवंत। है भैया? देखो, कहते हैं, ये बात तो उन्होंने यहाँ पे सिद्ध कर दी है। अब आगे पूरा करता हूं। उसी प्रकार द्रव्य सो निश्चय, पर्याय सो व्यवहार, और वह व्यवहार
पर्याय जो व्यवहार का ना, उस जो व्यवहार था ना, है असमान जाति द्रव पर्याय वाला व्यवहार, समझ गए, घी के घड़े वाला, उस व्यवहार को तो झूठा सिद्ध कर दिया, उसमें कोई मतलब नहीं है। अब उन्होंने पर्याय वाले व्यवहार को कहते हैं कि पर्याय सो व्यवहार हुआ व्यवहार, यानी पर्याय वाला व्यवहार, पर्याय को व्यवहार कहने है। घी के घड़े के व्यवहार की वहां झूठा नहीं है, झूठा है ऐसा नहीं है, समझ गए आप, ऐसा नहीं है जैसे घी के घड़े के समान, क्योंकि घड़ा घी में नहीं है, उसी प्रकार पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है। क्या कहा तो मम्मी, क्या पर्याय है ही नहीं है, पर्याय है ही नहीं है, पर्याय है झूठी है, झूठी है, कैसे में असत्य है, सत्य है, ऐसा घी के घड़े के समान झूठ मत बोलना, समझ गए आप। पर्याय है, पर पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय की है। क्या भैया है, समझ में आया। पर्याय की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वह तो मात्र एक समय मात्र का है, और द्रव्य का स्वभाव कैसा है, तीनों काल एक रूप रहने वाला है, समझ गए आप। अब देखिए आगे चलेगी अपना थोड़ा है, कहते हैं क्योंकि घड़ा घी में नहीं है, उसी प्रकार पर्याय है ही नहीं ऐसा नहीं है। पर्याय अस्थि रूप, देखिए पर्याय अस्थि रूप है, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं पर्याय की अस्थि है, पर्याय नहीं, कोई कल्पना नहीं है, पर्याय है ना हर समय। देखो आप, देखो आपके आत्मा के परिणाम में हर समय शुभ अशुभ परिणाम पर्याय में विकार रूप से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बोलिएगा। पर्याय को पहचानना तो इस प्रकार से पहचानने की कोशिश कीजिए, सुबह से शाम तक आपकी पर्याय में जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, द्रव्य में होती हैं कि पर्याय में होती हैं, बोलो सभी लोग, बोलिए ईमानदारी से। हैं हम सब संसार अवस्था में हैं, निरंतर हमारी आत्मा में शुभ अशुभ के परिणाम विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं। जो विविध प्रकार के सुबह से शाम तक नाना प्रकार की इच्छाएं हुई कि नहीं हुई, समझ गए नहीं आप। तो वह पर्याय है क्या, और पर्याय के पीछे द्रव्य बना रहा कि नहीं बना रहा, पर्याय तो चली गई, क्या हो गया भाई साहब, जो इच्छाएं थी आपकी, मान लीजिए खाना खाने की इच्छा थी, नाश्ता करने की इच्छा थी, लड़ाई झगड़ा करने वाली इच्छा थी, तो वो पर्याय तो चली गई आपकी, जो 8 बजे हुई थी, और अभी आपके पास में वो पर्याय है क्या, नहीं। अरे बोलो ना, हैं आप हो के नहीं हो, यही तो द्रव्य और पर्याय का खेल है ना, समझ में आया भैया। इसे ज्ञानी पहचानते हैं, क्या कहा भैया, हैं समझ गए। तो ज्ञानी पर्याय की अस्थि है, समझ गए ना आप, एक समय की है, और मैं तो तीनों काल, देखिएगा आप सुबह से शाम तक आप रहते हो कि नहीं रहते हो, आपका कब नाश हो जाता बताइए आप, हैं पर्याय का नाश होता है तो पर्याय एक समय मात्र की है, फिर दूसरी पर्याय मिलेगी आपको। अभी आप देखो स्वाध्याय कर रहे हैं, अपनी आत्मा को समझ रहे हो, तो उस समय पर्याय है कि नहीं है, आप कब नहीं रहते हो, हैं समझ में आया भैया। अभी शुभ पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है, अपनी आत्मा को समझने की पर्याय चल रही है कि नहीं चल रही है, हैं तो पर्याय तो नाश हो जाएगी, फिर आपको खाने पीने की इच्छा हो जाएगी, तो आपका भी नाश हो गया क्या, अरे बोलो ना भाई, इतना सरल तत्व है जो हमने आज तक अनंत काल हो गया ये बात नहीं समझ पाए इतनी, इसीलिए 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण कर रहे हैं, समझ में आ गई। और ये हमें आपको सबको मौका मिला है, समझ में आ गई भैया, है इतनी बात जिस चीज को समझ में आ जाती है, समझ लो पर्याय में अभी सुखी होने की व्यवस्था उसने कर ली है, क्या भैया, ऐसी कोई बातें हैं। देखो यहां कहते हैं पर्याय की अस्थि है, पर्याय एक समय मात्र की होती है, कोई भी ले लो। मैं तो आपसे कहता हूं, मान लीजिए सपोज ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल है कि नहीं, ये समझने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा, आपको अनंत उदाहरण दे सकता हूं,
है। ये मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, ये पहले आप मोबाइल लेके आए थे, पहले ये मोबाइल कैसा था? नया था। अभी मोबाइल की हालत क्या हो गई? 10 साल बाद मोबाइल की हालत क्या होगी भाई साहब? पुराना हो गया। तो मोबाइल है कि नहीं है? और पर्याय तो चली गई ना, क्योंकि पर्याय जाना उसका स्वभाव है, और मोबाइल हर समय उपलब्ध है भाई साहब। बोलिए आप, ऐसा जगत में कौन सा पदार्थ है जो पर्याय के बिना रहता हो, है द्रव पर्याय के बिना होता हो? समझ में आ गई भाई साहब? है पर्याय की एक समय की हस्ती है भैया, और द्रव्य जो है तीनों काल रहता है, और द्रव्य जो होता है वो अनंत शक्तियों की भंडार वाला ही होता है, चाहे वह चेतनेश्वर हो चाहे वह जड़ हो, सब अनंत गुणों के भंडार वाले हैं। समझ आए भैया? अब देखिए आगे की बात चलती है भैया। ज्ञान की पर्याय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को ज्ञान का घे बनाती है, तो वो दिव्यार्थ देखना कहलाता है भैया। आप जुड़े रहिए, जैन दर्शन से जुड़े रहिए, जहाँ तत्व की बातें चलती हो बिल्कुल सब काम लॉकडाउन कर देना। समझ में आया? घर के भी काम बंद कर देना। समझ गया भैया? कहते हैं पर्याय अस्थि रूप है, पर्याय को व्यवहार कहा है, परंतु वह नहीं है ऐसा नहीं कहा है। आगम में आप देख लीजिए, आप जाके सब पढ़ लीजिए आप। राग है, अब देखिए अब अपने राग की इच्छा की बात आ गई है भैया। राग है वह असद्भुत व्यवहार रहने का विषय। किसका? मम्मी, राग है, ऐसा कोई कल्पना नहीं है। राग दुख है, दुख की पर्याय है भैया, पर उसकी अस्थि है। पर वह जो है राग है, जो अभी यहाँ कहते हैं, आपकी सब नए आ रहे हैं, इसमें सभी नए आ गए हैं। जो समझदार होंगे ना वे तो ये सारे में समझ जाते हैं। समझ गए आप भैया? कहते हैं राग है वह असद्भुत व्यवहार होने का विषय। किसका विषय? एक सद्भुत व्यवहार होता है और एक असद्भुत व्यवहार होता है। समझ में आई कि नहीं आई? तो कहते हैं राग है असद्भुत और सद्भुत क्या? दो द्रव्यों में असद्भुत। साथ में बैठिए, सब तरफ से निवृत्त होकर बैठिए। उस समय कोई प्रकार का हमारे मन में विकल्प ना हो, केवल एक अपने आत्म द्रव्य को समझने का विकल्प हो, है तो अवश्य हमारा यह जो जिनेन्द्र देव परमात्मा जो हमें तत्व बताया है वो हमारे ज्ञान में बिल्कुल जचने लग जाएगा। जहाँ आपको तत्व की प्रतीति हो जाती है तो समझ लेना चाहिए इस मनुष्य पर्याय में आके आपने अपने आत्मा के लिए काम कर लिया है, जो अनंत काल में आके आपने किया है। इस प्रकार की सुंदर चर्चाएं जिनका में भरी पड़ी हुई है। अभी अपना यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण अनंत अनंत निज सो